शौहर से नाराज होकर मैके आने वाली लड़की एक आवारा अय्याश लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। वो लड़की इसको ऐसी राहों पर चल निकली है कि जिसके बाद इसका इंतहाई भयानक अंजाम, माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अपनी जान खत्म करने के भी उन्होंने कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फ़िकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी बटन दबाना ना भूलिए, इसको सिफर कर दो और ये टोटली फ्री, आपको जो चीजें काम ना लीजिएगा। दोस्तों, अक्सर माँ बाप जो है ना वो अपने खून पसीने की जमा पूंजी से अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं और अपने दिल के चाह निकालते हैं जी कि मैके में जाकर हमारी बेटी को किसी तरह का कोई ताना ना मिले। इस वजह से वो अपनी दस्तराज से ज्यादा उसको देते हैं, लेकिन अफसोस कि वही बेटियां वहां पर कुछ ऐसे कारनामे भी करती हैं जिसकी वजह से माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। ये जो वाकया है ये दोस्तों गुजरखान के एक गांव का है। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। वहां पर यह हुआ है, शौहर से नाराज होकर मां के घर बैठी एक लड़की की जो है ना वो बर्बादी की ये दास्तान है। इसने जो है ना अपने रवैये और अपने शौहर के साथ जो इसका बिहेवियर होता था रोजाना की जो है ना चक और उसके बाद ये कहती है जी कि मैं अपने माँ बाप के घर में जा रही हूँ। और शौहर भी तंग है, उसने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जाना चाहती हो तो जाओ। और ये यहाँ पर आकर रूठ कर बैठ जाती है। और यहाँ पर जो है ना ये आए हुए इसको तकरीबन 5 से 6 माह हो गए और अब शौहर भी नार्मल कहता था कि जब उसकी जो है ना वो सर से ये बूद उतरेगा तो तब भी मैं वापस लेकर आऊंगा। वहां पर इस लड़की की जो है ना एक निजी सोसाइटी है गुजरखान की, वहां पर एक काम करने वाले जो है ना बुढ़े से उसकी दोस्ती होती है और वो लड़की इसकी दोस्त मान जाती है। और वो अक्सर जो है ना इसके घर में आती है, इसके साथ बातचीत करती थी, हंसी मजाक करती थी और उसको अपने और उस बुढ़े के जो उनके उस हौसन सोसाइटी में एक घर के अंदर नौकर था जिसकी उम्र तकरीबन जो है ना वो 60 साल के लगभग थी, लेकिन वो उस लड़की के साथ उसका आपस में तल्लक था और वो वहां पर आकर उसकी बातें बताती थी और ये हंसी मजाक करते थे। उसके बाद ये किया जी, उसने एतमाद में लेकर इस लड़की को भी साथ लेकर बाहर जाने लगी और तब तक इसको रूठे हुए 2 साल का अरसा हो गया था। ये अपने माँ बाप के घर में रहती थी और इसका शौहर जो था वो वहां से मुल्क से बैरून मुल्क चला गया था कि जब मैं वापस आऊंगा देख लूंगा। और माँ बाप ने कहा कि ठीक है, उसका भी चाह लेने दे, जब चाह ले गया तो असि ले आएंगे। अब ये जो 60 साल बुढ़ा था ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में ये काम करता था और ये जो फर्जी नाम है चले आलिया और इसकी जो दोस्त थी मुस्कान, ये दोनों उसके मिलने के लिए जाती थी। आलिया के उस बुढ़े के साथ जो है ना वो मरासम थे और ये अपने इस दोस्त मुस्कान को भी साथ लेकर जाती थी, जबकि इस मुस्कान का शौहर जो जुनैद था वो मुल्क से बाहर चला गया था। होता क्या है जी कि ये जो आलिया होती है ये अक्सर अपनी मुस्कान दोस्त को साथ लेकर उसके वहां पर जाती थी, वो इसको पैसे वगैरह देता था। कभी होता था कि ये वहां पर बैठी होती थी और वो उसके साथ कमरे में चली जाती थी और अपना वो मुंह काला करती थी। और अब जिस मुस्कान ने ये महसूस करने लगा जी कि ये जो 60 साल का बुढ़ा शिकारी है ये मेरे ऊपर भी गंदी निगाह रखता है और बातों बातों में और इस तरह जो है ना अब इसके ऊपर भी वो बातें करने लगा। इसके बाद इसने क्या किया जी, ये अपनी उस दोस्त से कन्नी कतराने लगी और ये कोशिश करती ना जाए, लेकिन फिर भी किसी तरह वो मजबूर होकर उसको वहां पर ले जाती। ये तकरीबन कोई दो हफ्ते पहले की बात है जी कि इस वकुआ से 2 हफ्ते पहले की बात, ये उसको साथ ले गया और तब वो जो बुढ़ा शिकारी था या बुढ़ा ठड़की कह लें, वो अपने जो है ना पूरे उसका जहन में था जी कि आज इस मुस्कान को भी मैंने जो है ना छोड़ना नहीं है और मैंने अपनी दिली ख्वाहिश निकालनी है। सो ये आलिया और मुस्कान दोनों उस पर बैठ के बातें करने लगे, हंसी मजाक, और वो आदमी जो है ना वो अपनी बढ़ोतरी शुरू करने लगा और बात इसको कराने लगा जी कि मेरे पास तो बहुत सी लड़कियां आती हैं, बहुत सी माएँ अपनी बेटियों को खुद लेकर आती हैं कि मैं इसके पास जाऊं ये कुछ सीखे। मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मैं तो लड़की जो मेरे पास एक बार आ जाती है वो तो दोबारा फिर कहीं जाने का नाम नहीं लेती है। और इस तरह की बातें करने लगा और इस औरत का जो मुस्कान थी इसका पाड़ा चढ़ गया और इसने उसको वहीं बातें कर छोड़ा और ये आ गया। वापस आती है जब घर
तो इसकी जो दोस्त आलिया होती है वो इसको कहती है ये तुमने क्या किया, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हो। तुमने कहा, उसने कहा जाओ बाढ़ में, और तुम्हारा वो आशिक भी मैंने नहीं जाना। लेकिन क्योंकि ये अब वो लड़की जो थी वो पूरी इसके जहन पे सवार थी, और उसने दोबारा इसको बातों में लिया और इसने भी उसको कुछ समझाया। और दोबारा ये कुछ दिनों के बाद उसके पास, उसी बुढ़े के पास चली गई उस निजी हाउसिंग सोसाइटी में, और वहां पर वो जो फारूक नामी बुढ़ा था वो वहां पर होता है। और तब फारूक जो है ना वो दोबारा इस तरह की शुरू कर देता है, और इनको वो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है, और खुद भी वो पीकर खाकर टली हुआ था, और उससे जिसम से लग रहा था जी कि आज वो इन दोनों लड़कियों को जो है ना वो कच्चा चबा जाएगा। इतने में वो अपनी ख्वाहिश का डायरेक्ट हजार करता है मुस्कान के साथ, देख मैं तुम्हें खुश रखूंगा, और मैं मेरे तुम दिल की अमराद पूरी कर दो, और मैं जो है ना तुम्हें उसकी अच्छी खासी रकम भी दूंगा। क्योंकि जो उस कोठी के जो मालिक थे वो कहीं आगे पीछे होते थे, और यही वहां का शाह सफेद का मालिक था, और उनकी चीजें भी इस्तेमाल करता था, और कोई इसको पूछने वाला भी नहीं था। इतना कुछ उसने उसके ऊपर एतमाद करते थे वो जो उस घर के मालिक थे। उसके बाद ये मुस्कान कहती है जी कि ठीक है, और वो तब भी उसको अपनी बढ़ोतरी बनाता है जी कि फलां फलां, और उसने अपनी जो है ना वो कुछ गलत किस्म की गोलियां भी खाई हुई थी। और ये कहते हैं जी ठीक है, वो कहता है कि फिर वो कहता है जी कि मुझे, मुस्कान कहती है तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैंने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन तुम ये करो कि हमारी बात मानो। वो कहता है जी हुजूर बताओ क्या करना है। उसने कहा जी तुम सबसे पहले तो हमारे सामने बेलबास हो जाओ। वो उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा यार कि ये मुझे ये कह रही है, जरूर आज कुछ नया होने वाला है। उसने फौरन फौरन अपने कपड़े उतारे, और इन्होंने क्या किया जी कि मुस्कान और आलिया ने लेकर पहले तो जो है ना उसके जो है ना वो बेड पे बोलते हैं लेट गया, तो आलिया ने जो है ना उसकी बाजू जो है ना उसके राजबंद से उसके बाजू बांध दिए, और वो खुश होने लगा जी कि जरूर, क्योंकि वो भी कोई गंदी फिल्में ज्यादा ही देखता था। उसके बाद जो थी मुस्कान, इसने उसके जो पड़ा हुआ था कपड़े उसके साथ इसके पांव भी जो है ना वो बांध दिए, और वो फुल अपने जो है ना नशे में था। उसने कहा जी आज तो कुछ होने वाला है, दो लड़कियां ये तो मेरे साथ कोई और ही मामला करने लगी। इतने में इसने क्या किया जी कि जो पड़ी हुई थी वहां पर एक रस्सी वो इसके गले में डाली, और इसके जो है ना एक तरफ से आलिया ने खींचा और दूसरी तरफ से मुस्कान ने खींचा, और तब तक खींचती रही जब तक उसकी जान जो है ना वो जिस्म से चली नहीं गई। उसके बाद दोनों ने उसको कहा तरीके से उसकी मुर्दा जिस्म के ऊपर थूका और वहां से आ गए। यहां तक तो मामलात सब कुछ ठीक था, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि सिर्फ घर में एक वो बुढ़ा और दो ये थे। लेकिन जब उसके आए जो मालिक थे कोठी, देखा नहीं कि आगे बुढ़ा जो है ना बड़ी बदजेबा हालात में जो है ना मुर्दा पड़ा हुआ है, और उसकी टांगे और बाजू बंधे हुए। उन्होंने पुलिस को फौरन इतला दी। जब पुलिस ने एक तलाशी ली तो देखा जी कि उसके पॉकेट में भी और उसके क्वार्टर में भी और उसके पास भी काफी बड़ी मिकदार में जिनसी ताकत देने वाली और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी गलत किस्म की चीजें जो है ना वो बरामद हुई। तो तब उन्हें पता लगा जी कि ये मामला जो है ये कोई और चोरी का नहीं है, बल्कि ये तो कोई और ही है। उसके बाद उन्होंने उस हाउसिंग सोसाइटी की सारी निजी जो है ना वो रिकॉर्डिंग ली सीसीटीवी, तो पता चला जी कि ये दो लड़कियां इसके घर से होकर गुजरी हैं। उसके बाद जो ना जल्दी इन्होंने ट्रेस कर लिया और मुस्कान और आलिया दोनों पकड़ी गई। मुस्कान जो है ना उसने तो जब वलदारनी ने पूछा तो उसने सीधा सीधा कह दिया जी कि यह कि मैंने उस इंसान को जो है ना मारा, वो इंतहाई गलीज इंसान था, वो मेरी दोस्त के साथ उसका तलक था, लेकिन वो मेरे ऊपर भी गलत निगाह डाल रहा था। उसने इससे पूछा, उसने कहा जी मैं शादीशुदा हूं, लेकिन अपने शौहर से नाराज होकर यहाँ पर आई, और ये आदमी मेरी जो है ना इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, और इसने ऐसी बातें की हैं कि मेरे जो है ना खून खोल गया, और मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर इसका किस्सा तमाम कर दिया, क्योंकि बहुत सी औरतों को जो है ना ये उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। और अब तो इस केस की जो है ना जाहिर सी बात है कि आगे चलेगी कार्रवाई, तो पता चलेगा कि इनको कितनी सजा मिलेगी, क्योंकि इन दोनों ने जो है ना अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है जी कि हमने ये किया है, और उस बुढ़े का काम तमाम किया है जो इतना गलीज और घटिया किस्म का था। 60 साल उसकी उम्र थी, और अपनी बच्चियों की पोतियों की उम्र की लड़कियों के साथ वो इस तरह की शर्मनाक हरकत करता था। अल्लाह ही रहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।